चलो मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त व झकास होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं यानी कि मैट्रिक का इतिहास। मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 10th के इतिहास का एक चैप्टर जिसका नाम है समझवाद एवं साम्यवाद। ये बेसिकली आपको क्लास 10th के इतिहास का चैप्टर 2 है मेरे प्यारे बच्चों, जिसका हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके हैं आपके लिए, जो 100% एग्जाम में आने की मैं गारंटी देता हूँ। इस चैप्टर से 5 ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आज अगर यह क्लास देख लेते हो तो 5 ऑब्जेक्टिव आपका डायरेक्ट यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं बता दूं, अभी पढ़ रहे क्लास 10th के इतिहास जिसका चैप्टर है चैप्टर 2, जिसका नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। हम लोग देख रहे हैं WW स्टडी यूट्यूब चैनल पर प्यारे बच्चों, तो आप लोग फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मेरे प्यारे बच्चे बता दें, आप लोग को सामाजिक विज्ञान पढ़ना होता है, SST, जिसको हम लोग सोशल साइंस कहते हैं क्लास 10th में। इस सोशल साइंस में आपको 4 बुक पढ़ना होता है। कितने? 4 बुक। एक होता है इतिहास, ठीक है, एक होता है भूगोल, ठीक है, और उसके बाद अर्थशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र। ऐसे टोटल 4 बुक होता है। तो अभी हम लोग इतिहास का चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो मेरे प्यारे बच्चों, जो लेनिन की मृत्यु हुई थी वह 1924 ईस्वी में हुआ था, यानी कि 1 नंबर क्वेश्चन के लिए होगा सी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? मेरे प्यारे बच्चों, कार्ल मार्क्स को जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? ये क्वेश्चन है तो जर्मनी में हुआ था, यानी कि 2 नंबर क्वेश्चन के लिए हुआ बी राइट हो जाएगा, जर्मनी में हुआ था। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में 2011, 2015 और 2020 के एग्जाम में पूछ चुका है, यानी कि 3 बार आपके एग्जाम में पूछ चुका है। मेरे प्यारे बच्चों, आप भी अगर करना चाहते हो 450 प्लस और आपको पढ़ने में मन नहीं लगता है या क्वेश्चन आंसर याद नहीं होता, याद होता है भूल जाते हैं, इसका रीजन एक ही हो सकता है कि आप जो मेन कारण हो सकता है आपका कि आपका जो परिभाषा जो आप लोग याद करते हो वो डिफिनीशन याद नहीं होता। जैसे कि जिस तरह से आपको भोजपुरी गाना याद रहे, भोजपुरी, देखो भोजपुरी सॉन्ग जो होता है आप लोग बिना याद किए हुए भी याद हो जाता है, लेकिन वो रैप सॉन्ग आप देखिएगा, रैप सॉन्ग जो होता है, ठीक है ना, रैप सॉन्ग जो होता है वो आपको याद नहीं होता है। क्यों? तो रैप हम लोग के नहीं है, हम लोग का लैंग्वेज नहीं है, हम लोग का भाषा नहीं है। उस तरह भोजपुरी हम लोग का भाषा है, इसलिए हम लोग ना याद करके भी याद हो जाता है। उसी तरह से जब किताब का जो परिभाषा लिखा जाता है, जब किसी क्वेश्चन का परिभाषा लिखा जाता है तो 2-3 लैंग्वेज होता है। एक होता है बुक का लैंग्वेज जो याद नहीं होता है, एक होता है टीचर लोग बुक के गेस के लैंग्वेज लिखवाते याद नहीं होता, एक होता है अपना भाषा। तो हमारे यहाँ अपना भाषा में एकदम भोजपुरिया स्टाइल में एकदम सटीक आंसर के साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक बेहतरीन नोट्स बनाए हैं। जो नंबर दिख रहा है कंटेक्ट करके आप उस नोट्स को प्राप्त कर सकते हो और जिसे इजी से याद हो जाएगा, जिसे पढ़कर आराम से 450 प्लस कर सकते हो। तीसरा का क्वेश्चन है यहाँ पे, समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? तो समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? ये क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन है। तो याद रखना यहाँ पे कम्युनिस्ट यहाँ पे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को कहा जाता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखो, 4 नंबर क्वेश्चन है, कृषि दास्ता को रूस में किस शासक को समाप्त कर दिया? कृषि दास्ता को रूस के किस शासक ने समाप्त कर दिया? जो कृषि दास्ता है वो रूस के किस दास्ता ने उसको समाप्त कर दिया? 4 नंबर क्वेश्चन है, याद रखना यहाँ पे अलेक्जेंडर ने समाप्त कर दिया। 4 नंबर क्वेश्चन के लिए बी राइट हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, डेली आपको 9 बजे नाइट में क्लास चलता है, तो क्लास आपको एक भी मिस नहीं करना है और WW स्टडी यूट्यूब चैनल को फटाफट आप लोग सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ताकि आपको भी फायदा हो। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? ये क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में 2013, 2012, 2018, 2020 के एग्जाम में पूछ चुका है। तो बोल्शेविक क्रांति जो हुआ था नवंबर 1917 को हुआ था, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? 5 नंबर क्वेश्चन के लिए होगा सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखो, यहाँ पे यूरोपियन समझवादी कौन नहीं है? तो यूरोपियन समझवादी इनमें से कौन नहीं है मेरे प्यारे बच्चों? तो कार्ल मार्क्स नहीं है, यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन के लिए होगा सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कहता है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? बउआ, रूस में जो है जार का क्या अर्थ होता है, क्या मतलब होता है? तो सम्राट, याद रखना उसका मतलब होता है सम्राट, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। आप लोग फटाफट WW स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा और PDF नोट्स और क्लास ज्वाइन करने के लिए दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट जरूर कीजिएगा। अगले क्वेश्चन है, वार एंड पीस के लेखक कौन है मेरे प्यारे बच्चों? क्वेश्चन कहा गया वार एंड पीस के राइटर कौन है? 8 नंबर क्वेश्चन है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
तो वार एंड पीस के जो राइटर हमारे हैं वो क्या है यहाँ पे, टॉलस्टॉय है, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा, जो कि ये 2019, 20 और 21 लगातार 3 बार आपके एग्जाम में, बिहार बोर्ड के एग्जाम में ये पूछ चुका है। मेरे प्यारे बच्चों, मैट्रिक में अगर अच्छे से अच्छे नंबर लाना है तो मेरे प्यारे बच्चों हमसे ज्वाइन कीजिए, ठीक है ना, दिए गए नंबर पर कंटेक्ट कीजिए। वर्ष 1904 से 5 के रूस और जापान युद्ध में कौन जीता था? वर्ष 1904 और 5 में जब रूस और जापान में युद्ध हुआ था तो कौन ऐसा विजय हुआ था, ये क्वेश्चन कहा गया, तो जापान जीता था, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, खूनी रविवार की घटना किस वर्ष हुआ था? खूनी रविवार है उसकी घटना जो है किस वर्ष हुआ था? तो 1905 ईस्वी को हुआ था, जिस समय रूस के जनता पर रूस के सेना ने गोलियां बरसाना शुरू कर दी। जब बेसिकली जापान से रूस हार चुका था, तो रूस में जब वहाँ के लोग विरोध कर रहे थे कि भाई छोटे देश से तुम क्यों हार गए, तो वो अपने जनता पर ही गोली बरसाना शुरू कर दिया था। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, रूसी क्रांति के समय शासक कौन था? जो रूसी क्रांति हुआ था तो वहाँ के उस समय का शासक कौन था? तो याद रखना जार निकोलस था। कौन था? जार निकोलस, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन 2014 के एग्जाम में पूछ चुका है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं डेली लाइव क्लास दे रहा हूँ आपके लिए, तो आप लोग नया चैनल बनाया हो तो उसको सपोर्ट थोड़ा सा कीजिएगा, क्योंकि मेरा मेन चैनल केकेजी क्लासेस है, जहाँ पे 2 लाख प्लस स्टूडेंट वहाँ पे अभी भी स्टडी करते हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ये भी नया चैनल है, इसको भी थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे टॉलस्टीन का मृत्यु कब हुआ था? सॉरी, स्टालिन है एक बीच में, स्टालिन की मृत्यु कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? तो स्टालिन की जो मृत्यु हुआ था वो 1953 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन के लिए। वह 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, रॉबर्ट ओवर कहाँ के निवासी था? तो रॉबर्ट ओवर कहाँ के निवासी था? इंग्लैंड के निवासी था, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है रॉबर्ट ओवर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो रूस में कृषक दास प्रथा का जो अंत हुआ 1861 ईस्वी में हुआ था, यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन के लिए हुआ, ए राइट हो जाएगा। ठीक है, एक बार शेयर कीजिएगा। अगले क्वेश्चन है, समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? समाजवादी जो दर्शन है वो किस पर बल लगाता है, किस पर बल देता है? तो आर्थिक समानता पे, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? 15 नंबर क्वेश्चन के लिए हुआ, डी राइट हो जाएगा। आप लोग एक बार चैनल सब्सक्राइब करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आपको बेहतरीन से बेहतरीन यहाँ पे आपको तैयारी करा दी जाएगी। अगले क्वेश्चन है, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक कौन है? तो इंग्लैंड में समाजवाद का जनक कौन है? 16 नंबर क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इंग्लैंड में समाजवाद का जनक है रॉबर्ट ओवर, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा, रॉबर्ट ओवर। अगले क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी बउआ? तो नई आर्थिक नीति जो है इसके लिए 1921 में लागू किया गया था। तो 17 नंबर क्वेश्चन के लिए ए राइट हो जाएगा। बगल में डेट मेंशन किया गया है, डेट जरा जरूर देखने के प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था बुआ? तो कार्ल मार्क्स का जन्म, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो मई 1818 ईस्वी को, यानी कि 18 नंबर क्वेश्चन के लिए ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कहता है, कार्ल मार्क्स का पुस्तक का नाम क्या है? कार्ल मार्क्स ने एक पुस्तक लिखा है जिसका नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? उसका नाम बेसिकली है, ऐसे कितने पुस्तक लिखी है, दास कैपिटल उन्हीं का है, कम्युनिस्ट यहाँ पे मैनिफेस्टो उन्हीं की रचना है, यानी कि दो जो इनकी जो रचनाएं हैं कौन कौन, दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, यानी कि ऑप्शन आपको 19 नंबर क्वेश्चन के लिए डी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी एन सी दोनों सही है। अगले क्वेश्चन कहता है, अप्रैल थीसिस किसने लिखी है बुआ? अप्रैल थीसिस किसने लिखा है? तो याद रखना लेनिन ने लिखा था। 20 नंबर क्वेश्चन का लिए ए राइट हो जाएगा। आपसे पूछेगा लेनिन का बुक कौन है? तो अप्रैल थीसिस, याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपसे कभी भी कर सकता है। अगले क्वेश्चन यहाँ पे, चेका का गठन किसने किया था? चेका का जो गठन है बेसिकली वो किसने किया था? तो याद रखना लेनिन ने किया था, यानी कि 21 नंबर क्वेश्चन के लिए ए राइट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, दास कैपिटल के राइटर कौन है? सबसे इजी क्वेश्चन है, जस्ट अभी क्वेश्चन पूछा था कि कार्ल मार्क्स का बुक कौन है? तो दास कैपिटल और मैनिफेस्टो था। उस तरह से दास कैपिटल का राइटर कौन है? तो हमारा हो जाएगा कार्ल मार्क्स, यानी कि ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कहते हैं, पूंजीपति वर्ग किस वर्ग का शोषण करता है? जो भी पूंजीपति वर्ग होते हैं वो किस वर्ग को शोषित करता है? तो याद रखना श्रमिक वर्ग को शोषित करता है, यानी कि 23 नंबर क्वेश्चन के लिए बुआ ए राइट हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझिएगा। अगला क्वेश्चन है, 1864 में फर्स्ट इंटरनेशनल कहाँ हुआ था? फर्स्ट है, ठीक है ना, फर्स्ट इंटरनेशनल कहाँ हुआ था? 1864 में फर्स्ट इंटरनेशनल जो बेसिकली कहाँ पे हुआ था? तो याद रखना लंदन में हुआ था, यानी कि 24 नंबर क्वेश्चन के लिए हुआ सी राइट हो जाएगा। ठीक है,
अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, समाजवादी शासक का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? बुआ समाजवादी शासक का पहला प्रयोग जो है रूस में हुआ था, यानी कि 25 नंबर क्वेश्चन के लिए बुआ ए राइट हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, दिए गए आपको बगल में डेट मेंशन किया गया है, इस डेट को जरूर ध्यान रखना। बिहार बोर्ड की तरफ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं यह है। आप लोग फटाफट WW स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, इस तरह से कुछ। उसके बाद PDF नोट्स और क्लास ज्वाइन करने के लिए दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिएगा, क्योंकि देखो बुआ सिंपल है, अभी को जितना बढ़िया नोट्स प्राप्त करोगे, जितना बढ़िया क्लास प्राप्त करोगे, वही फायदा होगा। नहीं तो बाद में क्या होगा बुआ, आप फेल भी हो सकते हो। ऐसा बहुत बच्चा फेल होने के बाद कहता है सर आपका मिला ही नहीं। अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, सेकेंड इंटरनेशनल कब हुआ था? बुआ फर्स्ट इंटरनेशनल लंदन में हुआ था, तो सेकेंड इंटरनेशनल कहाँ और कब हुआ था, ये क्वेश्चन आपसे कहा गया। तो सेकेंड इंटरनेशनल जो हुआ था पेरिस में हुआ था, 1889 ईस्वी में पेरिस में हुआ था, यानी कि 26 नंबर क्वेश्चन के लिए बुआ डी राइट हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन कहता है, वैज्ञानिक समझवाद के जनक कौन है? तो वैज्ञानिक समझवाद का जनक जो हमारा कार्ल मार्क्स है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन के लिए बुआ ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? मेरे प्यारे बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की बात करें तो 1 मई को मनाया जाता है। ये सब याद रखिएगा, डेट वाला क्वेश्चन बहुत पूछते हैं आपके एग्जाम में, याद रखना। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का इतिहास हिस्ट्री, जिसका एक चैप्टर है समझवाद एवं साम्यवाद, जो WW स्टडी यूट्यूब चैनल पर क्लास कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट आप लोग शेयर कर लीजिएगा। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 29 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। तो सोवियत संघ का विघटन 1991 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा, ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करते हैं तो 3 मार्च को मनाया जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन के लिए बुआ बी राइट हो जाएगा, 30 मार्च को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, औद्योगिक क्रांति ने समाज को किस 2 नए गुटों में बांटा था? तो याद रखना, औद्योगिक जब क्रांति हुआ था उस समय क्या होगा, समाज को 2 वर्गों में विभाजित कर दिया था। कौन कौन से वर्ग? 31 नंबर क्वेश्चन है। तो याद रखना, पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग 2 वर्गों में विभाजित हो गए थे, यानी कि 31 नंबर क्वेश्चन का होगा ए राइट हो जाएगा। आपको बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी कराने का प्रयास करेंगे। मेरे पास स्मार्ट बोर्ड भी है, अगर आप बोलोगे तो उस पर भी क्लास ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा जल्दी हो जाता है ताकि मुझे दिक्कत ना हो। समाज का वह वर्ग जिससे किसान, मजदूर एवं आम गरीब वर्ग आते हैं, यानी कि समाज का वह वर्ग जिसके अंतर्गत किसान, मजदूर और आम गरीब लोग आते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन कहा गया, तो उसे हम लोग पूंजीपति वर्ग कहते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन के लिए ए राइट हो जाएगा। मजदूरों का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पे है? तो मजदूरों का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बेसिकली यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ब्रुसेल्स है, ब्रुसेल्स में है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ब्रुसेल्स में है। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे पोल विद्रोह कब हुआ था बुआ? पोल विद्रोह जो हुआ था कब हुआ था? 34 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है पोल विद्रोह, तो आपको 1863 ईस्वी में हुआ था, यानी कि 34 नंबर क्वेश्चन के लिए सी राइट हो जाएगा। अगर अभी से ही नोट्स प्राप्त करोगे तभी ना आप पूरे एग्जाम तक बढ़िया से तैयारी करोगे। जितना आप डिले करोगे उतना आपके लिए मेहनत बढ़ता चला जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए इतना मेहनत और इतना बेहतरीन तरीका से एक नोट्स तैयार किया गया है, उस नोट्स को जरूर लीजिएगा। रूस की जनता की प्रतिनिधि सभा को क्या कहते हैं? जो रूस की जनता की प्रतिनिधि सभा को हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? उससे हम लोग कहते हैं यहाँ पे ड्यूमा कहते हैं, यानी कि 35 नंबर क्वेश्चन के लिए बुआ सी राइट हो जाएगा, ड्यूमा कहते हैं। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 36 नंबर क्वेश्चन कहता है बुआ, 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे? ब्रेस्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ पे, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन 2 देशों के बीच हुआ था? तो ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि जो हुआ था वो किन 2 देशों के बीच हुआ था, ये क्वेश्चन आपसे कहा रहा है। 36 नंबर क्वेश्चन है, इसका जवाब दीजिए, तब तक मैं पता नहीं, फिर छोड़ो, 1 मिनट मेरे प्यारे बच्चों, अलार्म बज रहा है, मैं उस अलार्म को बंद कर देता हूँ ताकि आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप किसी को डिस्टर्बेंस हो, ठीक है। सॉरी गाइस, अलार्म बंद करने चले गए थे इसलिए। तो 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको रूस और जर्मनी। रूस और जर्मनी में ही क्या हुआ था? ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि हुआ था, इनका ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा।
एक बार अपनी तरफ से शेयर जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपको 37 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे बोल्शेविक का अर्थ क्या होता है बुआ। देखो बोल्शेविक जो होता है उसका अर्थ क्या होता है, आमतौर पे उसका अर्थ क्या मतलब निकलता है। ये क्वेश्चन आपसे कहा गया कि बोल्शेविक का अर्थ क्या होता है, तो उसे हम कहते हैं बहुमत दल। याद रहे मेरे प्यारे बच्चों, बहुमत दल। 37 नंबर क्वेश्चन का बी राइट हो जाएगा बहुमत दल। अगले क्वेश्चन कहता है दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। तो दास कैपिटल का जो प्रकाशन है वो किस वर्ष किया गया था, ये क्वेश्चन आपको 38 नंबर क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है। तो 1867 ईस्वी में किया गया था, यानी कि 38 नंबर क्वेश्चन के लिए वो सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखा जाए, रूस में पंचायती यहाँ पे पंचवर्षीय योजना किसने लाया। तो रूस में जो पंचवर्षीय योजना है वो किस व्यक्ति ने लगाया था, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है। तो याद रखना यहाँ पे क्या स्टालिन ने लगाया था, यानी कि 39 नंबर क्वेश्चन के लिए वो बी राइट हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए बेहतरीन से बेहतरीन हम एक कोर्स लॉन्च किए हैं। उस कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप केकेजी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और साथ में आप लोग दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। WW स्टडी पर डेली मेरे प्यारे बच्चों 9 बजे नाइट में क्लास दे रहा हूं, और जो बिल्कुल फ्री होने वाला है क्लास, और पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का क्लास चल रहा है। 40 नंबर क्वेश्चन है, दास कैपिटल की रचना किसने की है। ऑल सब्जेक्ट का ऑल चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव करा चुका हूँ, प्लेलिस्ट में बना हुआ है, प्लेलिस्ट जाकर देख लीजिए। तो दास कैपिटल की रचना किसने की है, सबसे इजी क्वेश्चन है। दास कैपिटल की रचना जो बेसिकली किसने किया है, तो कार्ल मार्क्स ने किया था, यानी कि ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है द मदर के लेखक कौन है बुआ, द मदर के राइटर कौन है। तो द मदर के राइटर यहाँ पे गाकी है, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा गाकी। अगले क्वेश्चन है समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है। तो समाजवादियों का बाइबल जो है दास कैपिटल को कहा जाता है, यानी कि 42 नंबर क्वेश्चन के लिए ए राइट हो जाएगा। किसे कहा जाता है, दास कैपिटल को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन है रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। वो एक चीज ध्यान देखना, बगल में डेट मेंशन किया गया है हर क्वेश्चन में, ताकि आपको देखने और आसानी लगे कि हम झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, रूस में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया हुआ, ये क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन कहा जा रहा है। तो यहाँ पे 43 नंबर क्वेश्चन है हुआ, तो इसका करेक्ट ऑप्शन लेनिन ने किया था, ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, ताकि हर एक अपडेट आपको बोर्ड एग्जाम के अच्छे से तैयारी करना है, अच्छे नंबर लाना है, तो इससे बेहतरीन कहीं नहीं मिलने वाला है, ठीक है। आपके तरह अगर आप नोट्स PDF लेते हैं तो आपका नंबर ग्रुप में ऐड हो जाता है, जहां से पूरे एग्जाम तक हेल्प ले सकते हो। राष्ट्रपुटिन, यहाँ पे पुटिन कौन था, राष्ट्रपुटिन कौन था, 44 नंबर क्वेश्चन है। तो एक प्रकार का अष्ट पादरी था, लेकिन 44 नंबर क्वेश्चन के लिए वो बी राइट हो जाएगा। इस तरह से डेली आपको क्लास दी जाएगी ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का। तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर PDF नोट्स के लिए दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। अगर किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम या दिक्कत है तो मेरे इंस्टाग्राम केकेजी क्लासेस के इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं, या दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, या कमेंट कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी से रिक्वेस्ट है एक बार शेयर भी कर लीजिएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मिलता हूँ फिर से एक नए वीडियो नए लेक्चर के साथ नेक्स्ट डे। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।